श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की जय। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। 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 हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारे लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारे लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। भरी है पाप की गठरी हमारे शीश पर भारी। भरी है पाप की गठरी हमारे शीश पर भारी। ये गठरी आप संभालो, ये गठरी आप संभालो, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। दर्द दिल की कहे किससे सुनो कौन हमारी। दर्द दिल की कहे किससे सुनेगा कौन हमारी। सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही मोहन, और किसी को सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। और वो ये है मेरी विनती सब है मेरी विनती, इसे स्वीकार कर लेना। प्रभु ये है मेरी विनती, इसे स्वीकार कर लेना। युगल चरणों के दो दर्शन, युगल चरणों के दर्शन, ये जीवन हार जाएंगे। युगल करो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की। सर्वप्रथम यहाँ विराजमान सभी महानुभावों के श्री चरणों में सादर प्रणाम। बोलिए जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग बानी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार।
वर्णौ रघुवर विमल यशो दायक बल चार सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। बोलिए शंकर भगवान की। आदरणीय प्रभु में बहुत ही पावन प्रसंग, और आज सभी काफी दिनों से श्री राम प्रभु की वन गमन की लीलाएं, और या यूं कहिए कि वन गमन का रास्ता प्रशस्त करने के लिए भगवान राम जी तरह तरह की लीलाएं कर रहे हैं, और उन्हीं लीलाओं के माध्यम से हम सबको संदेश दे रहे हैं। हम सबको जीवन जीने की कला सिखाने के लिए तरह तरह की लीलाएं कर रहे हैं, और अपने भक्तों के माध्यम से करवा रहे हैं। क्योंकि प्रभु प्रेमियों, करे करावे आपे आप, अक मानस के नहीं कछुआ। कुछ भी नहीं है इस जीव के हाथ में। क्योंकि देखिए, माइक संसार है, और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन सभी से शान के सृष्टि का निर्माण, और उसी निर्माण के अधीन हम सब जीव अपने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए, या यूं कहिए कि भगवान की इच्छा के अनुरूप जिसने जैसा कर्म किया उसी के अनुसार अपने कर्मों को काटने के लिए इस धराधाम पर सभी का आगमन हुआ, और आगे भी अपने कर्मों के अनुसार जैसा जो कर्म करेगा उसी के अनुसार, या कोई विशिष्ट कृपा परमपिता परमात्मा की हो जाए अकस्मात ही, तो न जाने कैसा जीव कैसा कर्म कर बैठे और उसको कैसा पद प्राप्त हो जाए। पद कोई संसारिक पद की बात नहीं है प्रभु प्रेमियों। वो परमपिता परमात्मा किस जीव को अपनी लीला में कौन सा पात्र बना दे, किसी को कुछ नहीं पता। और पात्र तो आप सभी हैं ही। नहीं पात्र होते तो उस परमपिता परमात्माओं की इतने लाखों वर्ष पूर्व हुई लीलाओं को श्रवण करते करते आनंदित जो हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पुण्य कर्म तो आप सभी का रहा होगा, जो कि परमपिता परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था बना करके और ऐसे रास्ते को चुनवाने के लिए, या यूं कहिए कि हमें इस रास्ते में धकेल दिया। एक तरह से कहते हैं ना कि एक रास्ते पे धकेल के, या यूं कहिए कि जिस तरह से कैदी को जेल में धका करके बाहर से लॉक कर दिया जाए और वो अपनी मर्जी से बाहर ना आ सके, इसी प्रकार से हम आप सभी को भी उस परमपिता परमात्मा ने इस कार्य में लगाया कि कोई सुनने वाला, कोई सुनाने वाला, कोई करने वाला, कोई करवाने वाला, यानी कि सभी के सहयोग से ये सारी व्यवस्था चलती रही। और इसी व्यवस्था में चलते चलते कितने जीवों का उद्धार हुआ परमपिता परमात्मा की कृपा से। और प्रभु प्रेमियों, उन सब से पूछना, या आप 10 दिन ट्रेन में ना आइए किसी कारणवश, भाई संसारिक जीव हैं, सभी के घरों में कुछ न कुछ हो ही जाता है एक ना एक दिन। आज यहाँ पर है, कल वहां पर है, तो 10-15 दिन जब जीव ना आए इस ट्रेन में, फिर उसकी हालत देखना कि वो कितना भजन कर पाता है। कभी खुद पे आजमाइश करके देखना, 15 दिन आप सत्संग के डब्बे से दूर रहिए और उससे पूछिए कि उसकी दिनचर्या क्या रही। क्या वो इतना भगवान का जप, नाम, कथा श्रवण, संकीर्तन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और यही बात आज लक्ष्मण जी महाराज, प्रसंग के अनुसार लक्ष्मण जी महाराज भी यही कह रहे हैं कि प्रभु मात पिता गुरु स्वामी मैं किसी को नहीं जानता। लक्ष्मण जी महाराज ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं किसी को नहीं मानता इसके अलावा, कहते हैं कि मैं इनके अलावा किसी को जानता नहीं। और प्रभु प्रेमियों, यही हम सब जीवों के लिए भी यही संदेश है कि हमें भी केवल और केवल उस भगवान की रजा में रजा मिलाकर के ही चलना चाहिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करें। अब भगवान ने देखिए कितनी छोटी सी परीक्षा फिर लक्ष्मण जी के साथ कौतुकित करते हैं। पहले जब लक्ष्मण जी महाराज कह चुके हैं कि मैं किसी को नहीं जानता,
फिर कहते कि कोई बात नहीं, तुम साथ जाना चाहते हो ना, तो माता से विदा लेके आइए, कि माता से जाकर के विदा मांग के आइए। वहां पर देखिए जीव की बात ही लक्ष्मण जी महाराज एक तरफ तो कह देते कि मैं किसी को नहीं जानता, माता पिता ना गुरु ना स्वामी, मैं किसी को नहीं जानता। फिर जब किसी को नहीं जानते तो फिर माता के पास, कौन सी माता के पास जा रहे हैं, और फिर क्यों चल दिए? जीवाचार्य है प्रभु प्रेमियों, हम सब जीवों के लिए ये संदेश है कि भगवान भी ठोक बजाकर देखते ही हैं भगत को कि अभी भी कुछ बचा हुआ है क्या। और इसी के माध्यम से लक्ष्मण जी महाराज चले भी गए और जाकर के कहने लगे माता सुमित्रा से, चरणों में प्रणाम करके कि माँ, रामचंद्र जी और माता सीता, वहां पर माता कहकर के संबोधित करते हैं प्रभु प्रेमियों, माता सीता दोनों वन जा रहे हैं। अरे वन जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि माता सुमित्रा को कुछ नहीं पता कहानी का कि हो क्या गया, अभी कुछ देर पहले, कुछ समय पहले क्या घट गया, क्योंकि उनको केवल और केवल इतना पता था कि कल राम जी का तिलक होना है, बस। ये कहते ही माता सुमित्रा सहम से जाती है कि आप क्या कह रहे हो लक्ष्मण, कि राम जी वनवास जा रहे हैं, ये किसने बोल दिया? कहते माता मुझे पता है, माता कैकेयी ने पिता श्री दशरथ जी से 2 वरदान मांगे और उसमें प्रथम मांगा कि राम जी को वनवास और एक मांगा कि भरत जी को राज्याभिषेक। माता सुमित्रा कुछ देर के लिए ठहर सी गई कि क्या होते होते क्या हो गया। क्योंकि प्रभु प्रेमियों, जब हम भी कोई अपना पूरा प्रोग्राम बनाए किसी भी चीज के लिए, घर में कोई उत्सव हो और बाई चांस कोई विघ्न आ जाए तो हमें भी एकदम धक्का सा लगता है कि ये हो क्या गया, हम करना क्या चाहते थे, हो क्या गया। लेकिन सुमित्रा माता कौन है प्रभु प्रेमियों? सुमित्रा माता कोई साधारण नहीं है। अरे जिसके यहाँ पे परमपिता परमात्मा ने साक्षात अवतार लिया हो, या यूं कहिए कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, जो परमपिता परमात्मा किसी के गर्भ में नहीं आते, उसने गर्भ में आने का एहसास भी कराया माताओं को, और उनके वो वात्सल्य से परिपूर्ण भी किया माताओं को। और जैसा माताओं ने चाहा कि छोटा बच्चा जिस तरह से रुदन करते हैं, उसी तरीके से माताओं को वात्सल्य से परिपूर्ण करके, ओतप्रोत करके माताओं को पूरा आनंद भी दिया। जिस प्रकार से एक स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है और पुत्र की प्राप्ति होने पर वो स्त्री कितनी अपने आप को गर्वित महसूस करती है और कितना वात्सल्य उसके अंदर उमड़ आता है, इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा ने भी सभी माताओं को पूर्णतः आनंदित किया, हर अपनी बाल लीलाओं से उनको आनंदित किया। लेकिन सुमित्रा माता वहां कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो लक्ष्मण जी बोले कि और क्या है माता? करे ये कारण नहीं है कि केवल और केवल कैकेयी माता ने वरदान मांगा और राम जीवन जा रहे हैं। और उससे पूर्व सुमित्रा माता कहती है कि तुम बड़े भाग्यशाली हो लक्ष्मण। करे कैसे माता? कि ये कारण तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे जो दूसरा कारण है वही उचित है। अरे कौन सा? सुमित्रा माता कहती है, तुम्हारे ही भाग राम बन जाई, दूसर हेतु तात कछु नाही। माता सुमित्रा कहती है कि लक्ष्मण, वो तो केवल और केवल नाटक है भगवान राम का कि कैकेयी माता ने वरदान मांगा और राम जी वनवास के लिए तैयार हो गए और वनवास के लिए जा रहे हैं। केवल और केवल जो असली कारण है, असली जो वजह है, वो केवल और केवल ये है कि तुमरे भाग राम बन जाई, दूसर हेतु तात कछु नाही। कि हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है, राम जी ये सारा नाटक कर रहे हैं केवल और केवल तेरे भाग्य का उदय करने के लिए, यानी कि यूं कहिए कि तेरे को सेवा का मौका देने के लिए और तेरे से सेवा कराने के लिए, तेरे भाग्य को उदय होते हुए
इसलिए राम वन जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हें सेवा का मौका मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर राम जी अवध में रहे तो यहाँ तुम्हें सेवा का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि पीछे आपने सुना ना, आदरणीय अत्री जी भी बता रहे थे कि जब विवाह के पश्चात लक्ष्मण जी महाराज का नियम क्या था कि राम जी के जब तक चरण चापते नहीं थे तब तक जाकर के सोते नहीं थे। लेकिन माता सीता के आने के बाद क्या हुआ, उधर माता सीता भी चरण दबाए बगैर नहीं सोती थी। तो लक्ष्मण जी बड़े विचलित हो गए कि अब मेरी सेवा तो माता ने छीन ली, अब मैं कहां जाऊं। तो प्रभु प्रेमियों, एक तरह से यूं लगाइए कि जब किसी भगत की सेवा छूट जाए और उसके मन में अगर असलियत से वो सेवा करता है मन से, तो वो प्रभु प्रेमियों, क्योंकि यहाँ पर देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक एक शब्द ऐसा वेदों से पुराण से उठा के पिरोया हुआ है। यहाँ पर मीन का जो मछली का जो उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से मछली जल से निकलने के बाद तड़पती रहती है और तड़प तड़प के अपने प्राणों को त्याग देती है, इसी प्रकार से लक्ष्मण जी महाराज की भी जैसी सेवा छूटती है, और जीव का भी यही स्वभाव होना चाहिए कि अगर किसी जीव की सेवा छूट जाती है तो उसको भी इसी तरीके से विचलित हो जाना चाहिए कि परमपिता परमात्मा मेरे से क्या अपराध बन गया जो मुझे अपनी सेवा से वंचित कर दिया। तो प्रभु प्रेमियों, भगवान राम ने लक्ष्मण जी के मन के सारे उद्गार जान लिए कि मेरा भगत इतना तड़प रहा है कि मेरी सेवा से वंचित हो गया। अब उधर से सीता माता को भी मना नहीं कर सकते और इधर अपने भगत को भी मना नहीं कर सकते। तो एक कारण ये भी है प्रभु प्रेमियों वन में जाने का कि अपने भगत की सेवा को परिपूर्ण दिखाने के लिए, अपनी भगत की सेवा को शिरोधार्य करने के लिए भी भगवान राम वन को जा रहे हैं। इसलिए माता सुमित्रा ने कह दिया कि ये लक्ष्मण तुमरे भाग राम वन जाई, दूसर हेतु तात कछु नहीं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। नहीं तो राम जी मना भी कर सकते थे, राम जी मना कर सकते थे, और उधर से दशरथ महाराज जी की सहमति भी यही थी कि राम वन न जाए। और यूं समझिए कि दशरथ जी महाराज ने तो आगे चल के ये भी कहेंगे सुमंत्र महाराज को कि 2-4 दिन आप घुमा फिरा करके और फिर वापस ले आना इनको, फिर क्या दिक्कत है। लेकिन वहां पर देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी वन में जाने के पश्चात सुमंत्र महाराज जी से जब वार्तालाप होती है, सुमंत्र महाराज कहते हैं कि महाराज की तो ये आज्ञा थी, लेकिन वहां पर राम जी क्या कहते हैं कि हे महाराज, महाराज की आज्ञा वही थी, लेकिन आप राजा की आज्ञा तो मानोगे ना। कह रहे हाँ महाराज, राजा की आज्ञा तो मेरा शिरोधार्य करना मेरा कर्तव्य है। कहते लेकिन यहाँ पर राजा कौन है, क्योंकि देखिए राम जी वहां पर कौशल्या माता का जब संवाद आप सबने अगर ध्यान से सुना हो तो वहां पर राम जी क्या कहते हैं कि पिता दीन मोई कानन राजू, कि मुझे वनवास का राज्य दिया है। मैं अवध का राज्य तो बहुत छोटा सा था माँ, मुझे तो वनवास का पूरे वन का राज्य दिया है। यानी कि वन के राजा कौन हुए, श्री राम जी। और वहां पर वन में ये वार्तालाप सुमंत्र जी महाराज से हो रही है। तो वहां पर रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं यहाँ का राजा हूं, अब मेरी आज्ञा का पालन करो आप और आप वापिस जाइए। प्रभु प्रेमियों, एक एक चीज समझने लायक, हर एक जगह पर मर्यादा पिरो रखी है बिल्कुल। बस संत महात्माओं के चरणारविंद में बैठ के उसको शिरोधार्य करने की जरूरत है बस। तो यहाँ पर कहती है माता कि हे लक्ष्मण तुम, और यहाँ पर अपने आप को क्या मानती है सुमित्रा माता, पुत्रवती जुबती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ कहते हैं कि संसार में केवल और केवल वही स्त्री पुत्रवती कहलाने के लायक है अगर उसके कोख से कोई श्री रघुनाथ जी का भगत पैदा हो। नहीं तो प्रभु प्रेमियों, एक जगह तो ये भी कहा गया है कि क्यों व्यर्थ गवाए नूर, कि स्त्री को बांझ रहना अच्छा है अगर कोई भगत पैदा नहीं करती है तो। ऐसे वैसे से अच्छा तो बांझ रह जाए तो वो ज्यादा बढ़िया। क्यों व्यर्थ गवाए नूर, क्यों अपने नूर को व्यर्थ करे अगर कोई भगत पैदा नहीं होता है तो। और भगत पैदा होने के लिए क्या करना पड़ेगा प्रभु प्रेमियों, किसी और को कुछ नहीं करना, हम सभी को उसको शिरोधार्य करना पड़ेगा। बचपन से ही अपने बालक और बालिकाओं को सत्संग की शिक्षा देनी पड़ेगी यथा योग्य है। आप
बचपन से शुरू करेंगे तब जाकर के आगे चल करके उनको सत्संग की महत्व का पता लगेगा। तभी श्री रामचरितमानस जी के बारे में पता लगेगा, तभी श्री रामायण जी के बारे में पता लगेगा, तभी श्री गीता जी के बारे में पता लगेगा। जब आप सुबह उठते ही स्वयं से उनको मंदिर में बैठे मिलोगे, ध्यान जप नाम जप संकीर्तन कुछ करते हुए मिलोगे, कहीं आप पीपल में जल देते हुए मिलोगे, कहीं तुलसा जी की पूजा करते हुए मिलोगे, कहीं गौ माता को रोटी देते हुए मिलोगे, तो उन्हीं से सीखेंगे प्रभु प्रेमियों। सीखने कहीं पाठशाला में तो बहुत बाद की बात है। और शुरुआत से अगर आपके बालक और बालिकाओं को यह शिक्षा दी गई, उनके संस्कार दिए गए, ऐसे संस्कार अगर घर से उत्पन्न हुए, तो फिर प्रभु प्रेमियों जहां मर्जी अकेले भेज दीजिए, बालक बालिकाओं को कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो प्रभु प्रेमी आज का जमाना कैसा है ये सब आपसे अलग नहीं है चीजें, आप सभी जानते हैं अच्छे से कि जमाना क्या है। लेकिन संस्कार अपने से उत्पन्न करने पड़ेंगे आपको, कहीं बाहर से नहीं आएंगे। पता लगा सुबह उठते ही तो गाली गलौज शुरू हो जाए घर में, तो बच्चों पे क्या असर जाएगा। लेकिन अगर सुबह उठ करके आप अपने हिसाब से पूजा पद्धति निर्धारित करते हैं, नाम जप की पद्धति निर्धारित करते हैं कि 5 मिनट शुरुआत तो कीजिए, 5 मिनट से वो 50 कब हो जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा। अपने बीच में एक चलते हैं सज्जन, आज वो आए नहीं, नाम नहीं बताऊंगा, उनका छोटा सा बच्चा जब मुश्किल से 3 या 4 साल का हुआ, उनकी आदत थी कि सुबह बैठ करके अपना ऐसे ही नाम जप करना, भगवान की पूजा अर्चना करना, दोनों पति पत्नी। और वो छोटा बच्चा बिस्तर में लेटा लेटा ये सब देखता रहता था। और कुछ दिनों के पश्चात पता लगा, एक दिन सुबह 4 बजे की बात, सुबह 4 बजे जैसे वो सज्जन ने देखा साइड में कि बच्चा तो है नहीं, कहाँ चला गया, कहीं दादी के रूम में तो नहीं चला गया रात को उठ के। सारा घर छान मारा, कहीं नहीं मिला। आखिर कहाँ मिला होगा प्रभु प्रेमियों, वो उस मंदिर में बैठा हुआ मिला। मंदिर में बैठा हुआ काफी देर तक वो उसके पिताजी उसको देखते रहे, करीब करीब आधा पौना घंटा हो गया उसको बैठे बैठे। आधा पौना घंटे के बाद बच्चा था, नादान था, नींद आ गई उसको। पहले उसकी होठ फड़फड़ा रहे थे, नाम जप चल रहा था उसके मुख से, नाम जप करते करते 3-4 साल का बोध बालक, नाम जप करते करते जो पिताजी और माताजी जिस नाम का उच्चारण करते थे, उसी नाम का उच्चारण वो बच्चा करता हुआ मिला। और उसको देख करके माता पिता के नेत्र सज्जल हो गए, पूरा परिवार देखता रह गया। दादी के रूम में गए, दादी के रूम में नहीं मिले, कहीं बाथरूम में देखा, इधर उधर पूरा घर छान मारा, लेकिन कहीं नहीं मिला। और जैसे ही मंदिर की तरफ गए और मंदिर में बैठा हुआ पर्दे कर रखे अकेला बच्चा, अबोध बालक, 3-4 साल का बच्चा बैठा हुआ नाम जप में रत, होठ फड़फड़ा रहे, नाम की ध्वनि माता पिता को भी सुनाई दी, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। आधा पौना घंटा जब देखते देखते हो गए, और जब प्रभु प्रेमियों छोटा बालक कोई ऐसा कार्य करे या कुछ हंसी मजाक का भी कार्य करे, तो माता पिता को अत्यंत खुशी होती है। इसीलिए तो माता कौशल्या ने भी कहा था ना कि हे भगवान, आप तो चतुर्भुज रूप में आ गए। अभी पीछे अपने सोमवार को हुए ना जो रामनवमी का पर्व आप सभी ने मनाया था, उसमें कौशल्या माता यही तो कह रही है, हे प्रभु आप तो चतुर्भुज रूप में आ गए, मैंने ये तो नहीं मांगा था। कौन मानेगा कि कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। धीर बुद्धि, वहां पर लिखा है ऋषि महात्मा, यानी कि धीर बुद्धि जो योगी है वो भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ऐसा हो नहीं सकता। और प्रभु मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे तो वही आनंद में चाहिए। तो प्रभु कहने लगे कि क्या चाहिए माता, और छोटे हो गए। कह रहे नहीं, जैसा एक अबोध बालक होता है, शिशु जो पैदा होते हुए भी किलकारियां मारता है, महल में वो किलकारियां सुना हो गया। ये महल आपकी किलकारियां सुनने के लिए, सभी आनंदित होने के लिए, सभी तरस रहे हैं, तो आप वो किलकारियां गुंजायमान होनी चाहिए, तभी सबको पता लगेगा कि भगवान का प्राकट्य हो गया। यानी दूसरी तरफ से ये समझिए कि कौशल्या माता ने एक अबोध बालक को जन्म दिया है। और प्रभु प्रेमी आश्चर्य में मत पड़ना, अपनी बुद्धि को स्थिर रखना। ये मत समझना कि कौशल्या माता ने जन्म कैसे दे दिया, वो तो परमपिता परमात्मा है, अजन्मा है, अनामी है। प्रभु प्रेमियों, मैं पहले कह चुका हूं, भगत प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए,
भगत का मानना चलते देगा। अरे प्रभु प्रेमियों, अगर भगत में सामर्थ्य है, अगर उसकी भगताई अच्छी जगह चल रही है, तो भगत तो धूप में भी खड़ा कर दे प्रभु को, एक टांग पे भी खड़ा कर दे, एक ईंट फेंक देते हैं कि इस पे खड़े रहो, जब तक मैं माता पिता की सेवा ना करूं तब तक वहीं खड़े रह जाओ। और वो परमपिता परमात्मा, वो त्रिलोकी के नाथ एक ईंट पे भी, एक टंगी से भी खड़े रहते हैं जब तक भगत अंदर से ना आते। तो प्रभु प्रेमियों, उसके लिए क्या दुष्कर है? उस परमपिता परमात्मा के लिए क्या क्या कुछ करना अभेद है? नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अरे जिसको हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जब सर्वत्र ही है तो सब जगह है ना परमपिता परमात्मा, और वो सर्वव्यापी है, सर्वगुण संपन्न है, और इस माया से परे है। तो जब माया से ही परे हो गया तो फिर क्या बचता है? वो हर एक जीव में है, हर एक, उस निराकार भी वही है, साकार भी वही है। भक्तों के प्रेम के बदले में, प्रेम जिस प्रकार का, जिस भगत का प्रेम हो वैसा ही रूप वो सामने दिखा देता है। आप चाहे उसको गोबर से भी प्रकट कर सकते हो, गोबर से भी प्रकट हुए परमपिता परमात्मा। आप जहां मर्जी उसकी आस्था लगा के बैठ जाओ, वहीं पर प्रकट हो जाएंगे, बशर्ते आपकी आस्था सच्ची हो। तो यहीं पर इसी प्रकार से माता सुमित्रा कहती है कि आज मेरा जन्म सफल हो गया, कि मैं ऐसे पुत्र की माता कहलाती हूं कि जो रघुपति का भगत है, जो उस परमपिता परमात्मा के लिए, जो मेरे से बगैर पूछे जाने की इच्छा रखता है, जो इस प्रकार से व्याकुल हो रहा है। क्योंकि जब सुमित्रा माता के पास लक्ष्मण जी महाराज आए ना, तब पूरी व्याकुल स्थिति में थे प्रभु प्रेमियों। क्यों? क्योंकि सोचते आ रहे थे कि माता कहीं मुझे जाने से रोक ना दे, अगर माता ने आदेश नहीं दिया तो मेरा क्या होगा, मैं तो प्रभु के चरणों से विलग हो जाऊंगा। और प्रभु प्रेमियों, वहां पर माता रोकती नहीं है, उल्टा उपदेश देती है, और यही एक माता का कर्तव्य होता है प्रभु प्रेमियों। और आपने कितनी सारी कथाएं सुनी, माताएं जब योद्धा को भेजती थी रणभूमि में, तो उसको पूरा तैयार होकर के, और जब आप देखिए अभी भगत सिंह को जब भेजा था तो माता का क्या क्या उपदेश था, श्रवण कीजिए। कभी भगत सिंह को बोला था कि कभी अगर तेरी आंख में आंसू मैंने देख लिया, अगर तू डर गया अंग्रेजों से, तो मेरे दूध की लाज नहीं रहेगी, मेरे दूध को लजा दोगे तुम। आंख में आंसू नहीं, फांसी चढ़ते टाइम भी आंख में आंसू ना आ जाए आपकी। आप सोचो उस माँ का कलेजा, और वो माँ कितनी भक्ता होगी, जो देश में एक लाल, और उसी को इतनी छोटी सी उम्र में अपने सामने कह रही है कि फांसी पे चढ़ते चढ़ते एक आंसू ना निकल जाए। इसी प्रकार से देखिए सुमित्रा माता भी यही कह रही है कि लक्ष्मण तुम जाओ, और पहली बात तो ये कि तुम आज्ञा लेने किससे आए हो? कि माँ श्री रघुनाथ जी ने भेजा है मुझे तो आपसे आज्ञा लेने के लिए, कि लक्ष्मण ये भूल मत करो, तात तुम्हार मात वह देई, पिता राम सब भांति सनेई। कि ये सारा का सारा नाटक रच रहे हैं रघुनाथ जी, और इस नाटक में मत पड़ना, वहीं पे जाइए, माता भी वही है। मैं तो तेरी इस जन्म की माता कहलाती हूँ, लेकिन जन्म जन्मांतर की जो तेरी असली माता है वो तो वैसे ही है। वहीं पर माता थी, वहीं पर पिता है, जब तूने नाते ही वहां पर जोड़ लिए। और प्रभु प्रेमियों, यहाँ पर माता क्या शिक्षा देती है? राग रोष ईर्षा मधुमोह, जनि सपने हूँ इनके बस हूँ, सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम वचन करूं सेविकाई। यहाँ लक्ष्मण जी महाराज को माता सुमित्रा कहती है कि हे लक्ष्मण तुम जाओ, मेरी तरफ से तो पूर्ण रूप से आज्ञा है, लेकिन वन में जाकर के कभी भी वहां पर राग में ना फंसना, रोष में ना फंसना, और मद मोह इनमें कभी सपन में भी मत होना, इनके अंदर कभी सपन में भी मत आना। तो लक्ष्मण जी महाराज कुछ देर के लिए चुप रह करके एकदम से उछल के बोले, मां मैं नहीं फंसूंगा। माता सुमित्रा ने कहने लगी कि ये अबोध बालक एकदम से कहता है कि मैं नहीं फंसूंगा, जो कि धीर बुद्धि ज्ञानी मुनि योगी जन भी जो फंस जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी तपस्या करने के बाद भी जो इनमें फंस जाए, और ये अबोध बालक कह रहा है कि मैं इनमें नहीं फंसूंगा एकदम से।
लक्ष्मण जी महाराज से बोले कि लक्ष्मण तुम कैसे कह सकते हो कि मैं नहीं पहुंचूंगा। कहते कि माँ अगर मैं सोऊंगा ही नहीं, ये सारी चीजें तो आपने बोला ना सपन में भी, जब देखिए आप जागती अवस्था में हो सकता किसी से द्वेष ना करें, अपने आप को रोक ले भाई, किसी को उल्टा सीधा ना बोले, आप अपने आप को स्थिति के अनुसार ढाल ले, रोक ले किसी प्रकार से, समय को विचार कर जाएं, लड़ाई झगड़ा ना करें या किसी को बुरा भला ना कहें, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपके वृत्ति में वो चीज चल रही है तो स्वप्न में तो जरूर आपको वो चीजें याद रहेंगी, स्वप्न में जरूर आप कहोगे इसका ये हो जाए वो हो जाए, या मन में जरूर आएगी कभी ना कभी बात। तो लक्ष्मण जी महाराज यहाँ पर इतना अच्छा संदेश देते हैं कि प्रभु प्रेमियों, हर जीव का ये कर्तव्य है। जिस प्रकार से हनुमान जी महाराज ने कहा था ना कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, इसी प्रकार से लक्ष्मण जी महाराज भी कहते हैं कि माँ आप चिंता ना करो, आपके वचन की लाज रखी जाएगी। आप कहती है ना कि सपन में भी कभी ऐसी चीजें मन में ना लाना। माँ सपन तो जब आएगा जब मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं, मैं आपको वचन देता हूँ माँ, मैं 14 वर्ष तक निद्रा ही नहीं लूंगा, जब नींद ही नहीं आएगी तो मुझे ये सारी चीजें सताएंगी ही नहीं। तो यहाँ पर प्रभु प्रेमियों सुमित्रा माता अत्यंत प्रसन्न होती है, अत्यंत प्रसन्न, और प्रसन्न होकर के फिर यहाँ पर कहती है कि हे लक्ष्मण सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम वचन करे सेवकाई। हे लक्ष्मण इन सब का त्याग करके और तुम मन से वचन से और कर्म से, हम भी कहते हैं ना मन वचन कर्म और वाणी, सभी चीजों से राम जी की, और यहाँ पर माता सुमित्रा कहती है कि श्री सीताराम जी की सेवा करना। सीताराम जी की सेवा, यहाँ केवल रघुनाथ जी की सेवा नहीं कहती है माता, शब्दों पे ध्यान देना प्रभु प्रेमियों, क्योंकि वहां पर जब सीता माता देखिए, जब सीता हरण की जब पटकथा लिखी जाती है रावण के द्वारा, रावण जब सीता माता का हरण करने के लिए आता है तो वहां पर देखिए माता सीता बुरा भला भी कहती है लक्ष्मण जी महाराज को, लेकिन अपने वचनों को याद रखते हुए लक्ष्मण जी महाराज माता सीता को तनिक भी बुरा भला नहीं कहते, कुछ प्रत्युत्तर भी नहीं करते कि मैं नहीं जाऊंगा या ये होगा या होगा, कुछ नहीं, मौन होकर के केवल और केवल माता सीता के जैसे भी वचन थे उनको सिरोधार्य रखा। क्यों? क्योंकि माता सुमित्रा ने क्या बोला हुआ था, क्योंकि माता सुमित्रा को वचन दे के आए हुए थे कि मैं मन से कर्म से वचन से वाणी से कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे माँ आपको आकर के अपने मन में दुखी होना पड़े। तो प्रभु प्रेमियों फिर यहाँ पर और उपदेश करती है माता, फिर क्या कहती है, तुम कहूँ वन सब बात सुपासु, संग पितु मातु राम सिंह जासु, जेहि न राम बन लय कलेसु, सुत सोई करहूँ यही उपदेशु। हे लक्ष्मण तुमको वन में सब प्रकार से आराम है। क्यों आराम है प्रभु प्रेमियों? वन में किसी को आराम होता है क्या? लेकिन माता सुमित्रा यहाँ बुरे धड़ल्ले से कह रही है कि तुमको सब प्रकार से आराम है। क्यों आराम है? क्योंकि वहां पर श्री सीताराम जी साथ हैं। इसे थोड़ा सा पीछे जाकर के देखिए, जब लक्ष्मण जी महाराज और राम जी का संवाद चलता है तो वहां पर राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण तुम्हारा फर्ज है ये, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम छोटे हो और बड़े की आज्ञा मानना तुम्हारा फर्ज है, कर्तव्य है। कह रहे हाँ मेरा कर्तव्य है, बताइए। कि मैं तो वन में जा रहा हूँ और श्री सीता जी भी मेरे साथ जा रही हैं, और उधर से दशरथ जी महाराज की पिताश्री की हालत ठीक नहीं है, और उधर से भरत और शत्रुघ्न जी ननियाल में है, तो राजकाज कौन करेगा? राज्य और प्रजा की सेवा और उनकी सार संभार कौन करेगा? और यहाँ पर एक चौपाई भी आई प्रभु प्रेमियों पीछे कि वो राजा ठीक नहीं माना गया जिसकी राजा रहते हुए जिसकी प्रजा अगर दुखारी हो तो वो राजा के लिए अच्छा नहीं है, वो राजा को अच्छा नहीं माना गया जिसके राजगद्दी पे रहते हुए प्रजा दुखी हो। तो वहां पर लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि फिर मेरे लिए क्या आदेश है कि तुम यहाँ पर रह करके जब तक भरत और शत्रुघ्न जी महाराज नहीं आते तुम तब तक प्रजा की सेवा करो, राजकाज को संभालो। क्योंकि बड़े भाई देखिए, जब कोई बड़ा और छोटा साथ चल रहे हो या कुछ हाथ में छोटा मोटा सामान भी ले रखे हो
तो मर्यादा क्या कहती है प्रभु प्रेमियों, कि बड़े के हाथ से लेकर के छोटा भाई लेकर के चले। या यूं सोचिए कि अगर दो जने खड़े हैं, अगर कोई बड़ील खड़ा है और कोई छोटा भी खड़ा है, छोटे को सीट मिलती है तो उसका फर्ज नहीं है कि वो पहले बैठे, पहले बड़े को बिठाए। होता है नहीं, मर्यादा होती है ना घर में भी। या यूं कहिए कि चार पाई पे भी सिराने की तरफ बड़े को बैठाया जाता है। तो ये इसके बड़े शाब्दिक अर्थ है प्रभु प्रेमियों। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण जी महाराज क्या कहते हैं कि प्रभु आप कह रहे हो कि मैं वन में जा रहा हूं तो मुझे राज्य काज संभालना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन प्रभु मैं तो अबोध बालक हूं। अरे तुम अबोध बालक कैसे हो? तुमने तो अभी पीछे जनकपुरी में क्या बोला था कि मैं ये पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल के फोड़ दूं, कच्चे घड़े की भांति फोड़ दूं। तुम तो बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। तुम कहते हो कि अब बच्चे हो। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज कहने लगे कि राम जी कहते हैं कि तुम्हें बच्चा किसने बना दिया, तुम बच्चे कब से हो गए? लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं प्रभु ये भी तो आपने ही बोला था। अरे मैंने कब बोल दिया कि आपकी वजह से? आपने बोला था कि ये तो बहुत अबोध बालक है। अरे कब बोला मैंने? अरे जब परशुराम जी के साथ मेरा विवाद हो रहा था तो आप ही बीच में आए और आपने हाथ जोड़ के कहा कि हे प्रभु ये तो लक्ष्मण तो अबोध बालक है, ये तो दूध मुआ बच्चा है। वहां चौपाई लिखी है कि दूध मुआ बच्चा है। तो प्रभु आपने तो बोला था कि दूध मुआ बच्चा है। और प्रभु अगर दूध मुआ बच्चा है और दूध मुआ बच्चे को आप कह रहे हो कि राज्य का कार्य करे, राज सार संभाले, सबकी प्रजा की सेवा करे, तो दूध मुआ बच्चा सेवा कैसे कर सकता है? इतने बड़े राज्य का भार कैसे उठा सकता है? लेकिन वहां पर राम जी भी कहते हैं कि लेकिन वहां तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। कह रहे प्रभु जब तक परशुराम जी नहीं आए थे तब तक मैं कह रहा था, और मैंने वहां पर क्या बोला था कि राम जी के रहते हुए मैं ये सब कुछ कर सकता हूं। मैंने तो ये बोला था। कहे फिर अब क्या दिक्कत है? कहे अब लेकिन आप वन में जा रहे हैं और मैं अकेला रह रहा हूं, तो लेकिन आपके साथ तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, लेकिन आप अगर साथ नहीं है तो मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो अबोध बालक हूं और आप अगर साथ में रहें तो मुझसे कुछ भी करवा लीजिए, फिर मुझे कोई भय नहीं है। क्योंकि प्रभु प्रेमियों भार भी वही संभाल सकता है। अगर छोटा बच्चा साथ चले और बड़ा मान लीजिए 25-30 साल का हो और छोटा बच्चा 4-5 साल का हो और उसके हाथ में कोई बैग हो, तो क्या वो छोटे बच्चे को थमा सकता है? नहीं थमाएंगे। फिर तो बड़ा भाई ही साथ में लेके जाएगा। अगर छोटा भाई 20-25 की जगह 18-20 का भी है तो उसको भार दे सकते हो। लेकिन यहाँ तो दूध मुआ बच्चा, लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि मैं तो दूध मुआ हूं, आपने ही संज्ञा दी हुई है कि ये तो लक्ष्मण तो दूध मुआ बच्चा है। तो जब मैं दूध मुआ बच्चा हूं तो मैं भार कैसे संभालूंगा प्रभु? देखियो कितनी बड़ी मर्यादा प्रभु प्रेमियों। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज इसके अलावा कुछ जानते ही नहीं है। गुरु माता पिता स्वामी किसी को नहीं जानते। लेकिन फिर यहाँ पर कहते कि तुम नहीं जानते थे तो फिर माता के पास आज्ञा लेने क्यों चले गए? कहते प्रभु मैंने ये कहा कि मैं नहीं जानता, मैंने ये कब कहा कि मैं नहीं मानता? मैं तो केवल और केवल जानने गया था। कह रहे फिर क्या जान के आए? कि प्रभु मैं जान आया कि माता ने बता दिया कि तेरे माता पिता तो वही है। यही जानने गया था कि मेरे असली माता पिता कौन है, क्योंकि मैं मानता तो सब कुछ हूँ प्रभु प्रेमियों। लक्ष्मण जी महाराज कहते कि मैं मानता सब कुछ हूँ लेकिन जानता नहीं था। अब मैं जान गया। क्यों जान गया? क्योंकि माता ने मुझे बता दिया कि तुम्हारी माता तो सीता है, वैदेही जी माता है और राम पिता है। और प्रभु प्रेमी हमारे भी असली माता पिता तो सीता जी और राम जी हैं। या उस रूप में किसी भी रूप में आप मान लीजिए, बोले शंकर के रूप में मान लीजिए, माता पार्वती के रूप में मान लीजिए, श्री राधे जी को मान लीजिए, श्री कृष्ण जी को मान लीजिए, किसी भी रूप में। रूप अनेक हो सकते हैं लेकिन सत्ता केवल एक ही है। और प्रभु प्रेमियों एक प्रमाणिक ग्रंथ में तो यहाँ तक लिखा है कि माता सीता कहती है कि राम जी ने कुछ नहीं किया, राम जी कुछ करते भी नहीं है, सारा किया दिया तो मैंने है। क्योंकि प्रभु प्रेमियों सीता जी में और राम जी में कोई भेद है ही नहीं। एक प्रमाणिक ग्रंथ में यहाँ तक लिखा, पूरा बहुत बड़ा ग्रंथ है, मैं नाम अभी विस्मृत हो रहा है, मैंने सुना हुआ अच्छे से। उसमें माता सीता पूरी वर्णन करती है कि कहां पर क्या मेरी इच्छा से हुआ, सब कुछ मेरी इच्छा से हुआ। हर एक जो राम जी ने कार्य किया
वो सारा का सारा मेरी इच्छा के अनुसार हुआ, और राम जी तो कुछ करते ही नहीं है, सारा कुछ तो मैंने ही किया। क्यों प्रभु प्रेमियों, आखिर में निचोड़ यही आता है कि दोनों में कोई भेद है ही नहीं, वही राम जी और वही श्री सीता जी है, सत्ता केवल एक ही है। तो प्रभु प्रेमियों, फिर यहाँ पर आज्ञा लेकर के श्री लक्ष्मण जी महाराज, मातु चरण सिरुनाई चले तुरत संकित हृदय, बागुर विषम तुराई मनऊ भाग मृग भाग बस सियावर शंकर हरिओम। और यहाँ पर जब सुमित्रा माता ने पूर्ण रूप से आज्ञा दे दी, तो यहाँ पर माता के चरणों में सिर नवा कर गए और हृदय में डरते हुए, प्रभु प्रेमी अब भी कौन सा डर रहेगा, माता की आज्ञा लेने आए थे, माता ने आज्ञा भी दे दी, फिर भी यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि यहाँ पर डरते हुए। क्यों डरते हुए? क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज को यह पता है कि देखिए क्या होने वाला था, पिछली रात में क्या यहाँ पर शहनाइयां बज रही थी, क्या अनाउंसमेंट हो रखी थी कि सुबह सुबह श्री राम जी को राज्य तिलक होगा, लेकिन एक रात में पूरा का पूरा खेल बदल गया। तो कहीं, और प्रभु प्रेमियों भगत को भी ये डर लगा रहता है कि जब सेवा में चलता है कि कहीं मेरे प्रभु की सेवा में अब भी कोई विघ्न ना आ जाए, अब भी कोई विघ्न ना आ जाए, और डरते डरते वो पूर्ण रूप से सेवा में निर्वित रहता है। इसी प्रकार से प्रभु प्रेमियों हमें भी इसी प्रकार से लगे रहना चाहिए कि कहीं कोई विघ्न ना आ जाए, और विघ्न आए तो उसको विनम्रता पूर्वक, आदर पूर्वक, सहनशीलता पूर्वक उसे पार पा जाना चाहिए। और प्रभु प्रेमियों इसका ये मतलब भी नहीं है कि पूर्ण रूप से सहनशील होकर के विनम्रता पूर्वक, लेकिन कई बार क्या होता है दुष्ट ऐसे नहीं मानते। लेकिन अगर सत्संग में देखिए, जब अगर भगवान के कार्य में कोई रोड़ा होता है या भगवान से मिलने में कोई बाधक होता है, तो ये रामचरितमानस साक्षी है प्रभु प्रेमियों। गुरु को सर्वथा त्याज्य नहीं बताया गया ग्रंथों में, लेकिन गुरु को भी त्याग दिया गया। क्यों? क्योंकि वो प्रभु से मिलने में रोड़ा थे। कौन? राजा बलि की कथा आप सब जानते हैं। गुरु ने, शुक्राचार्य जी ने बहुत मना किया कि बलि तुम मान जाओ, ये छलिया है, ये विष्णु है, ये तीन पुग जो आपको बामन रूप में दिखाई दे रहा है, इसके बातों में मत आओ, मान जाओ। लेकिन वहां पर बलि ने क्या किया? गुरु को भी त्याग दिया। यानी कि गुरु के वचनों को त्याग ही गुरु का त्याग है प्रभु प्रेमियों, क्योंकि गुरु वचनों के माध्यम से तो हमें समझाते हैं ना। क्योंकि देखिए दो ही शिक्षा है प्रभु प्रेमियों, शिक्षा और दीक्षा। शिक्षा से क्या होता है? शिक्षा से हमें ज्ञान मिलता है, और दीक्षा से हमें संस्कार भी मिलते हैं। दीक्षा संस्कार, इसलिए नाम पड़ा दीक्षा संस्कार। और प्रभु प्रेमियों कलयुग के अंदर तो, और कलयुग के अंदर क्या, किसी भी युग में देखिए आप, जब तक आप दीक्षित नहीं होगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। चाहे जो मर्जी कर लीजिए आप, कितने ग्रंथों का स्वाध्याय कर लीजिए, कहीं ना कहीं जरूर फंस जाओगे। लेकिन अगर आप दीक्षित हैं, किसी संत का अगर आशीर्वाद आपके सर पर है, तो आप फंसोगे नहीं, क्योंकि गुरु सर्वत्र साथ रहते हैं भगत के, और गुरु अपने हाथ में हाथ डाल करके फंसे हुए जीव को भी निकालने की सामर्थ्यता अगर है तो वो गुरु के अंदर है। तो इसलिए दीक्षा भी बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से पहले प्रथम में शिक्षा जरूरी है, उसी प्रकार में फिर दीक्षा भी जरूरी है। दीक्षा और शिक्षा, दो ही शिक्षा बताई गई है प्रभु प्रेमियों। दो ही शिक्षा के माध्यम से जीव पार उतरता है। तो यहाँ पर डरते डरते, और लक्ष्मण जी महाराज तुरंत इस तरीके से चल दिए, यानी कि अपनी गति इस तरीके से बना ली कि मैं किसी प्रकार से उस परमपिता परमात्मा के पास पहुंच जाऊं, कहीं बीच रास्ते में कोई और विघ्न ना आ जाए। अब कोई विघ्न ना आ जाए, क्योंकि अब सारा काम बन चुका है, और पिछली बातों को याद कर करके। और यहाँ पर देखिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो, यानी कि कहीं फंसा हुआ हो। क्योंकि अब केवल और केवल एक ही बात रह गई थी, माता सीता ने और श्री राम जी ने केवल और केवल एक ही बात बोली थी कि ठीक है तुम साथ चलो, लेकिन माता की आज्ञा लेके आ जाओ। अब लक्ष्मण जी महाराज के मन में ये चल रहा है कि अब वहां से भी आज्ञा हो गई, इधर से भी आज्ञा हो गई, अब जल्दी से
जाऊं और मैं श्री राम जी के चरणों में चला जाऊं, इससे पूर्व बीच में कोई विघ्न ना आ जाए। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि यहाँ पर इतनी तेजी से चले जैसे कोई हिरण फंदे से बंधी हो और कोई इसका फंदा काट दे तो कितनी जल्दी से तुड़ा के भागेगी। आप सोच के देखिए प्रभु प्रेमियों, हिरण की चाल क्योंकि बहुत तेज है, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर हिरण का उदाहरण दिया कि बड़ी तेजी से फंदा तुड़ा करके जिस प्रकार से हिरण भागती है, इसी प्रकार लक्ष्मण जी महाराज इतनी तेजी से चलते हैं। और एक बार फिर इससे पहले भी राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण तुम्हें तो सेवा करनी पड़ेगी, तुम्हें तो यहीं रह करके सेवा करनी पड़ेगी। और यहाँ पर जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि प्रभु एक बात बताइए, आप किसी भी तरीके से नहीं मानते तो सेवा करता कौन है, सेवा कौन कर सकता है? जिसका जो देहधारी होगा वही सेवा कर पाएगा ना, जिसके मतलब स्वस्थ होगा वही सेवा कर पाएगा। कह रहे हाँ, अगर आप मुझे वन में नहीं लेके जाएंगे तो आप सेवा करवा लेना, ये देह से ही सेवा करवा लेना, लेकिन ये प्राण तो प्रभु आपके साथ जाएंगे। ये देह अयोध्या में भले ही रह जाए लेकिन ये प्राण आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो आप अगर नहीं लेके जाएंगे तो प्राण आपके साथ जाकर के आपकी सेवा करेंगे और ये देह से आप सेवा करवाने ना, क्योंकि मृत व्यक्ति क्या कोई सेवा कर सकता है? तो जब इतना ही सोचा तो रामचंद्र जी ने सोचा कि अब अगर इससे ज्यादा मैंने कुछ लक्ष्मण को एक शब्द भी और बोला तो कहीं ये खड़ा खड़ा यहीं प्राण न त्याग दे, क्योंकि विकलता इतनी अंदर जब भगत के प्रभु प्रेमियों। और वो परमपिता परमात्मा जब दर्शन देते हैं ना तो ऐसे ही देते हैं जब भगत की वो व्याकुलता की पराकाष्ठा अपनी चरम सीमा पर पार हो जाए। क्योंकि तब देखिए मीराबाई का उदाहरण आप सभी के समक्ष है, बहुत ज्यादा दिनों की बात नहीं, कलयुग की ही बात है। जब उसकी व्याकुलता इतनी बढ़ गई, जब दुष्टों ने उसको इतना सताना शुरू कर दिया, तरह तरह के ताने और इधर उधर से न जाने क्या क्या उसको तंग किया जाने लगा, जब उसकी प्रभु से मिलन की व्याकुलता इतनी बढ़ गई, इतनी ज्यादा व्याकुल हो गई, तो प्रभु प्रेमियों वहीं से छिटक के मीराबाई भागी भागी उस साक्षात जो मूर्तियों को जो ऐसे ही मानते हैं ना प्रभु प्रेमियों, उनके मुंह पे ये तमाचा है। मीराबाई जी का उदाहरण पढ़ के देखना, मीराबाई जी साक्षात विग्रह के अंदर समाई थी, जाते जाते सह शरीर उसके अंदर समा गई। और पता कैसे लगा? और मंदिर के कपाट केवल सामने से खुले हैं, पीछे से कोई रास्ता नहीं है। भागी भागी मीरा व्याकुल स्थिति में और जाकर के विग्रह के अंदर समा गई और केवल इतना सा पल्लू दिखाई पड़ा, क्योंकि पीछे पीछे राजघराने के लोग भी और बाकी लोग भी सभी उसके पीछे पीछे भाग रहे थे देखने के लिए। और जैसे ही अंदर घुसी मीराबाई और उसमें विग्रह के अंदर समा गई लास्ट में, और विग्रह के अंदर समा करके पता कैसे लगा कि एक छोटा सा पल्लू बाहर दिखाई दिया श्री विग्रह से। तो प्रभु प्रेमियों, मूर्तियों को ऐसे ही मत समझना, साक्षात अर्चा अवतार प्रभु प्रेमियों संतों ने बताया इसको, अर्चा अवतार, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद साक्षात है वो प्रभु वहां पर विराजमान। अगर नहीं है तो वृंदावन के कितने महान संतों की कथा आप सबको बताए, भगत माल उठा करके देखने ना, हर भगत को वहां पर साक्षात दर्शन दिए। विग्रह से आकर के श्रीनाथ जी 7 भक्तों के खिलवाड़ करते थे, साथ खेलते थे, यहाँ तक कि प्रभु प्रेमियों पद्दी भी बैठते थे। और जब खुद बिठाने का नंबर आता था तो छोड़ करके, क्योंकि वो छलिया है ना प्रभु प्रेमियों, छलिया है, भक्तों के साथ ही छल करेगा, खेल भी भक्तों के साथ ही होंगे। जब कोई भगत होगा उसी के साथ खेल करेंगे ना। जब हमारे साथ भी कोई प्यारा होगा, जब अपने दिल की बात किसी को कहनी होगी तो ऐसे ही यारा गैरा को थोड़ी ना बताओगे। जो अपने दिल के बिल्कुल करीब होगा उसी को अपने दिल की बात बताओगे ना। कितने उदाहरण, माधव दास जी का उदाहरण देखिए आप, साक्षात माधव दास जी खेलते थे बिहारी जी के साथ। और यहाँ तक कि बताते हैं कि वृंदावन के अंदर छोटा सा भूमि का टुकड़ा था माधव दास जी के पास, उसी में गुजर बसर करते थे। केवल और केवल 2 पेड़ थे उनके खेत में, छोटा सा टुकड़ा, और उन्हीं पेड़ों से एक बेर का पेड़ था, एक टेंटी का पेड़ था बस। और उन्हीं बेरों से जो छोटी मोटी इनकम हो जाती थी उसी से प्रभु का भोग लगाते थे, उसी से कन्हैया जी को भोग पवाते थे, और उसी से जो बच जाता था उसी से अपना गुजर बसर करते थे। और साक्षात बिहारी जी आकर के और माधव दास जी का हल भी चलाया है बिहारी जी ने, साक्षात प्रमाण है प्रभु प्रेम। भगत माल ग्रंथ उठा के देखिए आप, तो उस प्रभु की लीला बड़ी विचित्र है प्रभु प्रेमियों। कभी शंका मत करना कि ऐसा है वैसा है ना, वो साक्षात बैठा है मंदिरों में, वो साक्षात विराजमान है। जहां पर भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है विधि विधान से, वहां पर वो साक्षात है।
और भक्तों की मनोकामना कैसे पूर्ण होती है प्रभु प्रेमी, आप बताइए। सभी भगत अगर सच्चे मन से कोई आस्था लगाता है, कोई भी जाकर के मंदिर में, तो अश्रुपात अगर सच्चे मन से बहा दे तो उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, बशर्ते किसी का अहित ना हो। अगर किसी अहित की भावना को लेकर के आप मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं या मनोकामना मांगते हैं तो वो पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि प्रभु प्रेमी हमारे सनातन में सबके हित की बात की गई है, केवल अपने हित की बात नहीं कही गई। तो इस प्रकार से समय की मर्यादा और जो भी भाव आप सभी के आशीर्वाद से जो भी प्रकट हुए वो भगवान शंकर और माता पार्वती के श्री चरणों में समर्पित। त्रुटि के लिए मैं क्षमा प्रार्थी, वाणी को विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोलिए जय श्री राम। रोहतास जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े ही अच्छे शब्दों से हमें समझाया। और आरती करते हैं। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, क्या केवल से गिरवर कापे, रोग दो जाके निकट न जाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई, देवीरा रघुनाथ बड़ाई, लंका जाए सिया सुदिलाए, लंका सुकोट समुद्र